सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIA पुणे के बारे में, विच इज़ नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी। द रीज़न वाई एम रिव्यूइंग दिस वीडियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कॉलेज को CMAT के थ्रू देख रहे होंगे या फिर CMAT के थ्रू टारगेट कर रहे होंगे। तो आई थॉट ऑफ कि मैं एडमिशन प्रोसेस पे थोड़ा सा इलैबोरेट करके बात करूंगी। मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की है इस वीडियो को बनाने से पहले, एंड उन स्टूडेंट के क्या परसेंटाइल थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb. एंड जब NIA की बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कॉलेज को अपनी लिस्ट में रखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस कॉलेज को अपनी लिस्ट में नहीं भी रखते हैं। उसका रीज़न क्या है? ये एक बहुत नीश कोर्स कराता है विच इज़ PGDM in insurance, right? And that is also one of the reasons. पर it's a government college, that is this one A thing. काफ़ी पुराना ये कॉलेज है। दिस इज बेसिकली द कैंपस। अगर हम 1980 का कॉलेज है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके मन में होता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए जिसका प्लेसमेंट अच्छा हो, इनटेक कम हो एंड ROI अच्छा हो, तो उनकी लिस्ट में कहीं ना कहीं ये कॉलेज होता है या हो सकता है, राइट? एंड अगेन अगर आप टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में देखेंगे CMAT के थ्रू तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, बट डिपेंड्स कि आपको क्या अपना करियर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बनाना है या नहीं बनाना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो 1980 में स्टार्ट होता है बाय द पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। द अकेडमी मूव्ड इन to the 32 acre sprawling lush green campus in 1990, right? The academy started AICTE approved PGDM in insurance and management in 2010, right? इस कोर्स का अक्रेडिटेशन की बात करें तो NPA का अक्रेडिटेशन है और AIU भी है। दैट मीन्स योर PGDM इज इक्विवेलेंट टू MPA। यार मुझे सबसे अच्छी गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ क्या एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगे वो बात अलग है। दे आर वेरी क्लियर, बिकॉज बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हम देख रहे होते हैं कि लेट्स से उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1980 मेंशन कर दिया, राइट, जब कॉलेज खुला था, बट दे आर नॉट वेरी स्पेसिफाइड। जैसे यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया कि जो अकेडमी स्टार्टेड AICTE अप्रूव PGDM की थी, PGDM की जो थी इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में, वो 2010 में स्टार्ट हुई। देन उसके बाद कब कहाँ मूव हुआ, ये डिटेल्स जो है वो काफ़ी क्लियर होती हैं। एंड दैट इज समथिंग विच आई रियली लाइक अबाउट गवर्नमेंट कॉलेज। तो 1980 का स्टैब्लिश है, पुणे में है, 32 एकर्स का कैंपस है, मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस। AICTE अप्रूव्ड है, AIU है, NBA का अक्रेडिटेशन है, 29+ फैकल्टीज एंड इवन स्कॉलरशिप भी जो है ये कॉलेज प्रोवाइड करता है। प्रोग्राम कराता है PGDM इन इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। एलिजिबिलिटी की बात करें सिर्फ CAT और CMAT एक्सेप्ट करता है। तो CAT ऑलरेडी हो चुका है, उसका कट ऑफ बच्चों को ऑलरेडी पता है, मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुकी हूँ। हम CMAT पे कहीं ना कहीं बात करते हैं। तो जैसे जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी उसका खुद भी 97 परसेंटाइल था CMAT में, राइट? तो मैंने एक और क्वेश्चन पूछा कि सीट इनटेक कॉलेज का क्या है, तो स्टूडेंट सेड कि हमारे कॉलेज के बाहर जो डिक्लेरेशन है वहां पे 120 सीट्स मेंशन है, राइट? पर वो काफ़ी पुराना है। अभी का जो बैच था उसमें ऑलमोस्ट 136 स्टूडेंट्स थे। मैंने वेबसाइट पर चेक किया, वहाँ पे ऐसा बाइफर्केशन मेंशन नहीं था कि इतनी जनरल कैटेगरी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो ऑब्वियसली ST SC OBC सबकी सीट्स बाइफर्केशन होंगे और सबके लिए जो कट ऑफ है वो भी वेरी करेंगे। वैसे मैं इस कॉलेज पे एक इंटरव्यू वीडियो भी प्लान करूँगी जो आपको कुछ दिन में हो सकता है चैनल पर चेकआउट आप चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बट एक और कश्मकश आपके दिमाग में हो सकती है, जो बच्चे CMAT के थ्रू स्पेशली टारगेट कर रहे हैं कि वेट करूं या फिर क्या करूं, तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो एज आई टोल्ड यू यहाँ पे एक और स्पेशल क्राइटेरिया है जो आपको समझने की जरूरत है। आपकी अपर एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप जनरल EWS या OBC कैटेगरी के, मतलब अगर आप 29 साल के हैं, 30 के हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आपकी अपर एज लिमिट 30 साल होनी चाहिए अगर आप SC ST कैंडिडेट है 1 जुलाई 2023 तक। तो ये दो बेसिक चीज है। एज का क्राइटेरिया यूजुअली बहुत कम 20 स्कूल्स कहीं ना कहीं लिस्ट में रखते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। कैसा लगा रिश्ता आपको? है लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा 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 मुंह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के। सुसुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो।
नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। तो अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पीजीडीएम का फीस जो है वो 9,43,000 का है। हॉस्टल फीस जो है वो 1,53,000 का है ईयरली। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, रेसिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है, बिकॉज स्टूडेंट मेंशन कि क्योंकि उतना ज़्यादा अकोमोडेशन ऐसा मतलब कम है, तो इट इज़ बेसिकली ऑन अवेलेबिलिटी। कुछ स्टूडेंट्स को कैंपस में ही रहते हैं, कुछ अपने लेवल पे भी कहीं ना कहीं हॉस्टल या फिर पीजी जो भी उनको लगता है वो कहीं ना कहीं देख सकते हैं। कैंपस लाइफ में आई मीन एवरीथिंग इज यू विल फाइंड, बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ स्किप की एलिजिबिलिटी में कि पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं अगर आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप लेट्स से बहुत डाइवर्सिफाई अकेडमिक बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो आप उसको कैसे मर्ज करोगे इस स्पेसिफिक कोर्स में, बिकॉज ये काफ़ी नीश कोर्स है इंश्योरेंस, जहाँ पे आपको इन रियल इंश्योरेंस मैनेजर्स के लिए ही ट्रेन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जितने भी कॉलेजेस हैं जो थोड़े से नीश कोर्सेज कराते हैं, जैसे मार्केटिंग या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोर्सेज या रूरल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज, जैसे ये इंश्योरेंस कराता है, तो उनके क्वेश्चंस में यही होता है दैट हाउ यू लिंक योर पास्ट अकेडमिक्स टू दिस स्पेसिफिक कोर्स एंड आप क्यों इंश्योरेंस को एज अ करियर देख रहे हो। तो ये आपको दिमाग में रखना है और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं प्रिपेयर करना है। फीस हम बात कर चुके हैं। कैंपस लाइफ आई मीन एवरीथिंग इज गुड, द बैच साइज इज स्मॉल, राइट, इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज, काफ़ी पुराना कॉलेज है। एंड दिस इज बेसिकली द बैच प्रोफाइल, जहाँ पे आप देख सकते हैं बीटेक के 61 मेल्स हैं, 37 फीमेल्स हैं। टोटल स्ट्रेंथ ये बता रहे हैं आई थिंक 98 की। यहाँ पे ईयर मेरी टीम ने आई थिंक मेंशन नहीं किया है क्योंकि मैंने 2023 के स्टूडेंट्स से बात की है, तो मैं उसका प्लेसमेंट भी आपको बाइफरकेट कर दूंगी। BCA 2 है, BSc 13 है, BE 19 है, तो ऐसे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हैं और ये उनका वर्क एक्सपीरियंस है 25% वर्क एक्सपीरियंस, 73% फ्रेशर्स, तो ऑल दोज फ्रेशर्स उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये आई थिंक पुराना पैकेज और ये बैच प्रोफाइल भी काफ़ी पुराना मेंशन है एज पर दिस करंट बैच 2023 का, क्योंकि अभी उनकी वेबसाइट पे नया ब्रोशर जो है वो आ गया है। 12,85,000 का एवरेज पैकेज है। एंड आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द स्टूडेंट कि क्या ये सही है, तो उसका ये कहना था गवर्नमेंट कॉलेज है तो जो वो क्लेम कर रहे हैं, इवन इस साल वो अपना मीडियन पैकेज एवरेज से ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं, आई थिंक 13 के आसपास का है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाईएस्ट जो है वो 22 लाख के आसपास का क्लेम कर रहे हैं। तो ये पुराना एवरेज पैकेज है जो 2023 का है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि इट्स 12,85,000 एंड दैट इज ट्रू। तो अगर आप फीस के अगेंस्ट या इवन अगर आप टोटल के अगेंस्ट भी कंपेयर करोगे तो ROI भी काफ़ी अच्छा है। जस्ट दैट आपकी चॉइस है कि क्या आप इंश्योरेंस में अपना करियर देख रहे हो या नहीं, बिकॉज जो प्रोफाइल्स होते हैं वो ज़्यादातर इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज ही प्लेसमेंट को आती हैं। मंथ कमिटीज़ में अगर हम बात करें, ये कमिटीज़ हैं स्पोर्ट्स कमिटी, IT, एडमिशन कमिटी, लाइब्रेरी कमिटी, मंथन कमिटी। स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है 9 स्कॉलरशिप, जिसमें आपको 1 लाख मिलता है ईच मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, एलिजिबल स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक कैटेगरीज। तो आप चाहो तो ये उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.